पोर्चुल्का के रंग बिरंगे फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आती हैं यानी विंटर्स की शुरुआत होती है तो इन पौधों में फ्लावरिंग कम हो जाती है और जो फूल आते हैं उनके साइजेस भी बहुत ही छोटे हो जाते हैं। बहुत ही छोटे आकार के ये फूल खिलने लगते हैं। तो आज के वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ, यदि वो अभी आप दे देते हैं सितंबर में तो नवंबर तक आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। पोर्चुल्का के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये सकलेंट की ही एक वैरायटी है, यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, पानी होता है इनकी पत्तियों में। इनके पौधे को आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग लेकर यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से नई ब्रांच निकल आती है और फरवरी से लेकर के नवंबर तक ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। सिर्फ जब विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं उस समय ये पौधा स्वस्थ तो रहता है लेकिन फ्लावरिंग नहीं करता। तो जिनके पोर्चुल्का में या मॉस रोज़ में अभी छोटे छोटे फूल आने लगे हैं, आप लोग इस खाद को दीजिए। इससे 2 महीने तक आपके पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोर्चुल्का एक ऐसा पौधा होता है जिसे आप छोटे गमले में यानी कि 3 इंच से लेकर के 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा सकते हैं। इसे आप कटिंग से लगा सकते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फुल डे सन की ज़रूरत पड़ती है। पूरे दिन के सनलाइट में ये पौधा अच्छे से सरवाइव करेगा। मॉर्निंग की धूप यदि इसे मिल जाती है तो इसके फूल बहुत जल्दी खिल जाते हैं, यानी कि ये जो फूल होते हैं इन्हें कहीं कहीं 9 o'clock या 10 o'clock के या 10 बजिया के नाम से भी जाना जाता है। 9-10 बजे मॉर्निंग में इसके फ्लावर खिल जाते हैं और फिर जैसे जैसे शाम होने लगती है इसके फूल मुरझाने लगते हैं। अब आपको क्या करना है, यदि आपके पास भी ये फूल है तो आप इसकी डेड हेडिंग, जिसे पिंचिंग भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी रूप में आप करेंगे। यानी कि जब ये फूल खिल गए हैं और शाम को जब मुरझा जाते हैं तो इन्हें आप पिंच कर दीजिए, कुछ इस तरीके से तोड़ करके हटा दीजिए। इससे क्या होगा कि पौधे में अभी बीज नहीं बनेंगे। यदि इनके फूलों को आप इसमें ही छोड़ देंगे तो इनके जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके नीचे एक सीड पॉट होता है, वहाँ पर काले काले बीज बनते हैं। सीड पॉट पकना शुरू हो जाएगा और फिर पौधा फ्लावरिंग करना बिल्कुल बंद कर देगा। जब भी आप पोर्चुल्का के फूल उसके स्टेम पर ही छोड़ देते हैं तो उसके नीचे जो सीड पॉट है वो पकने लगता है और फिर पौधा फ्लावरिंग बंद कर देता है और पौधे को ये संकेत मिलता है कि इनके जीवन का सर्कल पूरा हो गया है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, पिंच ज़रूर करें। अब आपको अभी क्या करना है, भर के 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या किसी भी प्रकार का कंपोस्ट जो आप यूज़ करते हैं वो गमले में डाल देंगे, क्योंकि कंपोस्ट हम जब पौधे को लगाते हैं उस वक्त भी एक अच्छे रेशियो में डालते हैं और पोर्चुल्का को बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। केमिकल खाद तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, इसलिए जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए। किसी भी कंपोस्ट को दीजिए, चाहे वह गाय के गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट से यदि आप घर में खाद बनाते हैं या लीफ कंपोस्ट हो, तो किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को आप 2 मुट्ठी दे दीजिए। इसके बाद आपको अब अगले महीने ही इसको फर्टिलाइज़ करना होगा। खाद को आप चाहें तो पानी में घोल करके भी दे सकते हैं यदि पौधे की मिट्टी गीली नहीं है, ड्राई है। यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो ये ड्राई जो खाद मैंने अभी आपको दिखाया ये डायरेक्टली आप मिट्टी में डाल करके छोड़ दीजिए। बारिश में ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे को ज़्यादा पानी देने से ये पौधा गलने लगता है और इसकी बढ़त भी नहीं होती है, ये ग्रो भी नहीं करता है और धीरे धीरे फूलों का साइज़ भी छोटा होते जाता है। अब आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में आप कुछ दाने डीएपी के लेंगे, 8 से 10 दाने, और 1 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट डालेंगे। पानी 1 लीटर मैंने 3 गमले के लिए लिया है, यदि आप चाहें तो पानी को बढ़ा सकते हैं। इसे डाल करके 1-2 घंटे छोड़ दीजिए ताकि डीएपी पानी में थोड़ा घुल जाए। डीएपी बहुत आसानी से सॉल्युबल नहीं है, वाटर में जल्दी नहीं घुलता है, तो आप पानी में डाल करके इसे 2-3 घंटे छोड़िए और फिर इसके वाटर को आप अपने पौधे में दे दीजिए, पोर्चुल्का के पौधे में। लेकिन ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी ड्राई हो तभी फर्टिलाइज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में यदि आप पानी देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि लिक्विड खाद देते हैं। अब कई बार
कॉमनली मैंने देखा है कि पोर्चुलका में मिलीबग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे उजले चिपचिपे से कीड़े चिपके होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, घरेलू नुस्खा आपको बता देती हूँ, और इसका कोई नुकसान नहीं है। इसे आप यूज़ करने के पहले बिल्कुल भी ना डरें कि आपके पौधे को कोई नुकसान होगा। बहुत सालों से मैं गार्डनिंग करती हूँ और ये जो चीज़ें आपको बताती हूँ ये टेस्टेड रहती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शैम्पू लेना है या फिर घर में जो डिश वॉश सोप होता है वो लेना है। 1 चम्मच लेकर के आप 1 लीटर पानी में डालिए और डालने के बाद इसे आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए जहाँ भी मिलीबग्स की प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पे। और यदि एक बार में ये मिलीबग्स नहीं जाते हैं तो नेक्स्ट डे फिर आप इवनिंग के समय स्प्रे कर दीजिए और आप देखिए इससे मिलीबग्स की बरसों की समस्या छूट जाएगी। यदि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 1-2 ड्रॉप नीम ऑयल के भी मिला सकते हैं। वैसे नीम ऑयल सभी को अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये उपाय मैंने बताया। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो नीम का तेल आप 2-3 ड्रॉप ले लीजिए और आधे लीटर पानी में मिला करके और उससे स्प्रे कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अब रिपीट कब करना है, रिपीट करना है पौधे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यदि एक बार में ही मिलीबग्स चले जाते हैं तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार में मिलीबग्स नहीं जा रहे हैं तो 1 या 2 दिनों के बाद फिर से आप रिपीट कर लीजिए। इससे आप देखेंगे बहुत जल्द आपका पौधा फंगस फ्री हो गया है। ये जो मैंने अभी नुस्खा बताया, ये ट्रीटमेंट आप अपने गुड़हल, गुलाब और भी पौधों के साथ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये हमेशा एक सुरक्षित उपाय है। तो पोर्चुलका के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए और बड़े बड़े फूल लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।